नमस्ते नमः। आज के रेडियंट एकेडमी के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट और मेरे अनुज नगर पालिका ऋषभदेव के अध्यक्ष श्रीमान मनीष जी मीणा और बाहर से पधारे सारे रेडियंट एकेडमी के डायरेक्टर, प्यारे बच्चों और अभिभावकों। बच्चों, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? शुरुआत हुई थी एक छोटी सी बात से कि एक एग्जाम कराने जा रहे हैं कि आप लोग पार्ट करना चाह रहे हैं। अब आप सोचो कि वो जो अवसर आपके दरवाजे पे खटखटाया था, आपने कितनी मेहनत से ये एग्जाम दिया। कौन ये कहता है जो फर्स्ट आएगा वो भी कह रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए? नहीं की थी ना? और कई लोगों को भी रिग्रेट हो रहा होगा कि यार इस एग्जाम को थोड़ा और सीरियस ले लेते तो शायद और अच्छे प्राइजेस मिलते, है ना? तो बच्चों, यही होता है जिंदगी में। जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हम उसको लाइटली लेते हैं। हम उसकी सीरियसनेस उस समय नहीं समझते हैं जब हमको समझनी होती। आज यहाँ पर जो ब्रिलियंट सर, सारे जितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके सामने आई, जब कुछ आपको बता रही है, आपको ये लगता है कि ठीक है, हम लोग तो 2 घंटे के बस एक प्राइज लेने जा रहे हैं, हमको क्या करना अच्छे से सुन के। लेकिन आपको नहीं पता है कि ये सुनने की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई बात आपको कहता है, आपको ध्यान से उसको सुनना चाहिए। क्या पता वो बात आगे कहां तक पहुंच सकती है। तो मैं सबसे पहले रेडियंट एकेडमी के जितने भी हमारे गेस्ट पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे बच्चों को एक अवसर दिया कि वो इस एग्जाम के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखा सकें। मैं आपको इतना से कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा ऋषभदेव खेरवाड़ा क्षेत्र है, ये माइनिंग का क्षेत्र, और माइनिंग का मतलब होता है कि यहाँ हम भूगर्भ से, अर्थक्रस्ट से हम अलग अलग ब्लॉक्स, मिनरल्स निकालते हैं। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर हमारी प्रतिभाओं में भी वैसी ही खान है। ऋषभदेव न सिर्फ ग्रीन मार्बल के लिए या इन्हीं पत्थरों के लिए जाना जाता है, यहाँ के जो लोग हैं उनमें भी बहुत बहुत गहरी प्रतिभा है। मैं पिछले कुछ दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि इतने ब्रिलियंट बच्चे मुझे मिले हैं, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि जीवन के हर फील्ड में उन्होंने बहुत रिमार्केबल काम किया है। मैं अभी किसी की अचीवमेंट गिनाना उचित नहीं समझूंगा, बहुत सारे बच्चे हमारे जानते हैं। और जो आप बता रहे हैं, आईआईटी मुंबई, बीएचयू, माइक्रोसॉफ्ट, 1.5 करोड़ के पैकेज, ये सब ऋषभदेव में इन्हीं गलियों में होने वाले बच्चों ने अचीव भी किया। तो मैं एक होप आप सब बच्चों को देना चाहता हूँ, और मैं रेडियंट एकेडमी के हमारे एक्सपर्ट्स को भी कहना चाहूंगा कि ऋषभदेव के बच्चों पर यदि हम थोड़ी सी मेहनत करें तो इनमें पढ़ने की एक बहुत झलक है। तो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट। यदि आप अच्छे से पूरी तरह से जुट जाते हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं। हमारे भाई अभी कमलेश जी ने कहा कि बच्चों की सफलता में किसी टीचर का रोल, तो मेरा ये मानना होता है कि यदि कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रोल होता है उसके पेरेंट्स का। बच्चा छोटा होता है ना, तभी माँ बाप दोनों सपने देखना शुरू कर देते हैं कि अपना बच्चा बड़ा होगा, उसको क्या सिखाएं, कैसे उसको करवाएं, क्या क्या वोकैबुलरी सिखाएं, कहाँ स्कूल में रखवाएं। तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो यदि मैं कह दूं कि कोई बच्चा पास हुआ तो मैंने पढ़ाया था, तो बहुत बहुत छोटा सा मेरा रोल है उसमें, या किसी भी शिक्षक का। डेफिनेटली शिक्षक का फाइन पॉलिसिंग में उसका रोल होता है, लेकिन जो बच्चा जब पैदा होता है तब से उसकी जो अपब्रिंगिंग, और इसमें मैं बच्चों एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, शाह फैजल, ये कश्मीरी व्यक्ति थे। अब मैं बात इतना बताना चाह रहा हूं उसमें कि उनका एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा। वो थे कौन, थोड़ा सा बता दो। उन्होंने पहली बार जब यूपीएससी का एग्जाम दिया, आईएएस का, तो पहली बार में आईएएस क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने पहली बार आईएएस पहली अटेम्प्ट में क्लियर किया, और न सिर्फ क्लियर किया, उसने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट अचीव किया। तो आप समझ सकते हो शाह फैजल, आप कभी चाहे तो उसके बारे में और भी बाद में कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन मैंने जो उनकी स्टेटमेंट पढ़ा वो मुझे याद रहता है। मैं हमेशा पेरेंट्स को भी कहता हूं, उन्होंने कहा कि मेरी पढ़ाई ऐसी होती थी कि जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था तो मेरे बुक शेल्फ में 5वीं और 6वीं की भी किताबें रहती थी। जब मैं 6वीं मतलब मैं जिस क्लास में पढ़ता हूं, मेरे से 2 क्लास आगे की बुक्स, ये प्रेशर नहीं कि आपको पढ़ना है, लेकिन ये है कि वो अवेलेबल है। तो यदि हम थोड़ा सा आगे का सोचते हैं, यदि आप 6th क्लास का पढ़ते हैं, आपको किसी बच्चे को लग जाता है वो छोटा सा सिलेबस है, क्या पढ़ूं उसके अंदर, सब आ रहा है, तो आप थोड़ा सा देखो 7,
नॉलेज की कोई सीमा नहीं है ना। तो आप जो भी पढ़ो, आप 10th में पढ़ते हो तो थोड़ा सा देखो, आपको लग रहा है कि मैंने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड ये पढ़ा, तो आप देखो 11th में पूरी क्लासिफिकेशन वहां पर है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसके आगे का थोड़ा सोचोगे ना, बियॉन्ड, तो आपको आगे की जो मिस्ट्री एक डर होता है कि यार 11th में क्या आएगा, 12th में क्या आएगा, वो डर भी खत्म। तो प्यारे बच्चों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। मैं जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इस परीक्षा में भाग लिया। और जो विनर्स है डेफिनेटली वो तो बधाई के हकदार हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रखते रहें। मोटिवेशन के बारे में मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने जो कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। तो बस इस तरह के कुछ सपने देखते रहिए और जिंदगी में जो भी आता है गो विद द फ्लो। ऐसा मत सोचो कि मैं बिल्कुल आईएएस बनना है, मेरे को अभी 11th 12 पढ़ना ही नहीं है, आगे का ही देखना है, ऐसा नहीं होता। जब मैं सोचूंगा कि मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है तो कार लेके जाऊंगा, मैं बॉम्बे की सीट सेट कर लूंगा, इसी डायरेक्शन में बॉम्बे है तो मैं कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। मुझे बहुत सारे टर्न लेने पड़ेंगे और मेरी गाड़ी की हेडलाइट सिर्फ दिखाती है 50 मीटर 100 मीटर, तो मुझे उतना साफ दिखना चाहिए। आपको ये दिखना चाहिए कि बस मेरा अभी अगला एग्जाम प्री बोर्ड आ रहा है, कल से प्री बोर्ड, तो बस हमको प्री बोर्ड में बेस्ट है, फिर वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट। छोटे छोटे गोल्स आप सेट करते जाइए, जो कर रहे हो वो बेस्ट करते जाइए, अपने आप देखेंगे कि किसी बड़े डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए, है ना। दुष्यंत कुमार ने कहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला जाता है। अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, गिव योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट। बाकी जो भी आता है, गीता यही कहती है कि कर्म करो। आपको एक तसल्ली लास्ट में होनी चाहिए कि यार मैंने जितना किया बेस्ट, है ना। और फिर जरूर हमको ये एनालिसिस भी करना चाहिए कि हम कहां चूक गए। तो एक 4 पंक्तियां लास्ट में कहकर मैं विराम दूंगा अपने वाणी को कि हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई और उसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार। थैंक यू सर।